उसका फायदा देखना है तो इसका एक डब्बा आता है 120 कैप्सूल का, MRP है 1700 रुपये। वो डब्बा खरीदना है और 4 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल दोपहर, 4 कैप्सूल शाम में खाने खाली पेट। सुबह नाश्ते के आधे घंटे पहले, दोपहर को खाने के आधे घंटे पहले, रात को डिनर के आधे घंटे पहले। उसके साथ कम से कम 1 गिलास पानी पीना, 2 किलो तो अच्छा है, और पूरे दिन में वाटर इंटेक बढ़ा देना। जब आप 12 कैप्सूल पर डे खाओगे तो 120 कैप्सूल कितने दिन चलेंगे? 10 दिन। 10 दिन में आपको रिजल्ट कैसे पता चलेगा? पहले दिन आपको जो कैप्सूल शुरू करने हैं उससे पहले दिन आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। दौड़ सकते सब 1 किलोमीटर? चलो 1 किलोमीटर की दौड़ सकते हैं, 500 मीटर दौड़ सकते हैं, 100 मीटर, जितना भी आपका शरीर दौड़ सकता है उतना आपको दौड़ना है। एक निशान लगा लेना अपने घर से, अपने शॉप से, जहाँ भी पार्क में, कि यहाँ से वहाँ तक मैं दौड़ा हूँ, और लिख लेना कितना समय आपको वहाँ तक जाने में लगा, कितनी सेकंड, कितनी मिनट। स्टॉप वॉच चला सकते हैं, और कितना आपने सांस फूला, कितना आपको थकान हुई, ये सब नोट करना आपको उसी समय, और 10 दिन ये कैप्सूल खाना। आपकी उन सारी चीजों में डिफरेंस आ जाएगा, ये पहचान करने की बात है। और अगर किसी को डिफरेंस ना आए फिर भी तो उसका दूसरा कारण है, उस पर गौर करना। और अगर दूसरे कारण के बाद भी ना आए तो तीसरा कारण ये, खाली डब्बा लेके आना और पैसे ले लेना। भाई 3 ही तो बात होंगी। या तो पहला कारण आपको समझ में आ गया तो डब्बे ने काम कर दिया, तो क्या वापस करोगे? या दूसरा कारण अभी इसके बाद बताऊंगा क्यों नहीं काम कर रहा, तो उससे आपको पता लग जाएगा। या फिर तीसरा कारण है, भाई आपके लिए बेकार ही है, तो आप खाली डब्बा लाओ और अपने पैसे ले जाओ। क्लियर है? क्या कोई दवाई की ऐसी गारंटी देता है? अक्सर हम डॉक्टर से बोलते हैं सर गारंटी है कुछ, डॉक्टर कहता नहीं, हमारी है। क्या गारंटी है? अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे बताए अनुसार आप पे काम नहीं करता है तो आपके खाली डब्बे के हम पैसे देंगे तो भरे कसाना नहीं देंगे, मैं दूंगा। और ऐसा मैं आज नहीं बोल रहा, 2015 से बोल रहा हूँ। कोई आके भी लेकर आया डब्बा खाली कि सर पैसे दे दो। क्या पहला कारण तो हुआ इम्यूनिटी, दूसरा कारण क्या हुआ? टॉक्सिन। अभी ये छत है, मैं हाथ लगा पा रहा हूँ, यहाँ से फर्श की दूरी कितनी है अंदाजा बताना, कोई इंजीनियर नहीं बनना। 6-6.5 फीट, 8 फुट, 7 फुट, 7.5 साफ मान लूं। अब इस छत पे पानी है ऊपर और मुझे नीचे निकालना, कितने फुट का पाइप लगेगा? 7 फुट का, 7 फुट है तो 7 फुट ज़्यादा होगा। 7 है तो 7, 8 है तो 8, 10 है तो। मेरी लंबाई कितनी होगी? 5-8, 5-10, 5-8-5-9, ठीक है। अब मेरे जो यहाँ से मैं डाल रहा हूँ उसको नीचे निकालना, कितना पाइप लगना चाहिए? 3 फुट, 5 फुट, उतना ही, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट। लेकिन लगाया कितना ऊपर वाले ने? 22 फीट। तो या तो उस समय जो इंजीनियर था वो बेवकूफ था, लेकिन नहीं, बेवकूफ नहीं। हमारी जो 22 फीट लंबी आंख है, सबको पता है 22 फीट की होती है, 21 से 22। उसके अंदर हर 4 इंच पे जो वर्क है चेंज हो जाता है। यानी 66 पार्ट होते हैं, जो 3 इंच पे बदलता है। 66 पार्ट हैं, वो इसलिए हैं जब आपका खाना आपके पेट में जाएगा तो ठीक वैसे रिएक्ट करती है जैसे कोई ऑटोमेटिक प्लांट। आपने दवाई बनते हुए, प्रोडक्ट बनते हुए प्लांट देखे होंगे, बहुत सारी वीडियो आती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो एक बोतल यहाँ खाली रखी, वो घूमी, उसके अंदर लिक्विड आया, टैबलेट आई, फिर आगे मशीन पे गई, उसने लेवल लगा दिया, फिर आगे गई, उसने उस पर ढक्कन लगा दिया, फिर आगे गई, डब्बा आगे पैक होकर बाहर आया। होता है सर, ये प्रोसेस हमारा है। हमने खाना खाया, उसे चबाया, चबाने के बाद वो आ गया स्टोमक में। वहाँ पे जो एंजाइम, जो एसिड बनने थे हजम करने के लिए बने, फिर वो ड्यूडिनम से होता हुआ चला गया आपकी आंतों के अंदर। अब आंतों का काम क्या है कि उस खाने में जो भी मिनरल, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसको सक करना, सोख लेना, एसिमिलेशन करना, और उसके बाद में उसको ब्लड में मिक्स कर देना और लीवर से बोलना भाई मैंने मिक्स कर दिया है, अब सप्लाई करो। तो जिस विटामिन की शरीर के जिस हिस्से में जरूरत है वो ब्लड में घुलने के बाद में वहां पे रोटेट करता है और वो अपनी चीजें ले लेता है। समझ में नहीं बात? तो अब हुआ क्या कि आपके पेट में ऐसी जगह पे गंदगी जम गई आंतों में जिस जगह से विटामिन ए को सोखना, तो उससे आगे के जो 65 पार्ट है वहां पे विटामिन ए सोखा नहीं जाएगा। ये ठीक वैसे जैसे हमारे घरों में चाय बनाते हैं हम लोग और छलनी में छानते हैं, अगर छलनी को साफ न करें तो क्या होगा? एक दिन जम जाएगी, बंद हो जाएगी, जाम हो जाती है छलनी। तो जब वो छलनी जाम हो जाएगी तो क्या उसमें चाय छान पाएंगे? नहीं। फिर क्या करेंगे हम? एक चूना लेंगे, उसे अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे और तब दोबारा
सेम हमारी आंतों का काम। उनके अंदर जो विटामिन को सोखने वाला पार्ट है उसके ऊपर गंदगी जम जाती है और वो गंदगी कई बार इतनी कठोर होती है जो सर्जिकल ब्लेड है उसे काट नहीं पाता। अगर आपका कोई सर्जन है गैस्ट्रो वाला तो आपसे पूछ सकते हैं कि कई बार आंतों में क्या इतनी गंदगी आती है कि सर्जिकल ब्लेड उसे काट नहीं पा रहा, तो कहेंगे यस। कैसे? जैसे आप तेल अगर हाथ से लगा लें तो उसे साफ करने के लिए साबुन लगानी पड़ेगी, इससे हो जाएगा। और जो तेल खा रहे हैं वहाँ तो साबुन भी नहीं है। तो हम बहुत सारी चीजें खाते हैं जो हमारे आंतों के अंदर जम जाती है जिसमें मेडिसिन भी है और वो उस पार्ट का काम करना बंद कर देती है। अब इसका प्रूफ क्या है कि मेरी कहानी आप मान लो, इसका प्रूफ है कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो सारे विटामिन की नहीं होगी। सब होते हैं साथ खत्म नहीं होता, 1 2 3 ठीक है, सबकी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका पूरी आंख गंदी नहीं है। किसी का कोई पार्ट गंदा है, किसी का कोई पार्ट गंदा है, किसी का कोई पार्ट गंदा है, किसी का कोई पार्ट गंदा है और जो पार्ट गंदा उसी से विटामिन मिनरल अंदर नहीं जा रहे। तो अब क्या कर सकते हैं? उसकी सफाई कर दी है। तो सफाई करने के लिए अगर मैं बात करूं आयुर्वेद में तो एक सिस्टम दिया है एनिमा। जानते सभी एनिमा? छोटे बच्चों को लगाने की जरूरत पड़ती कई बार। और उसी के साथ में एक और क्रिया होती है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें क्या करते हैं पानी पिलाकर उल्टी कराते हैं। पानी पिलाए जाएंगे कब तक? जब तक खुद से बाहर ना आना शुरू हो जाए ना। ये चीज मार्क वाली नहीं जलने हमें टेक्निकल नाम से कुछ नहीं करना। कुंजल 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 ओके, कुंजल क्रिया कराएंगे आपको और एनिमल लगाएंगे और साथ में आपको भर्ती कर लेंगे। कहाँ पे? अपने आश्रम में या अपने हॉस्पिटल में। प्राकृतिक चिकित्सा का नाम देते हैं उसे। और फिर आपको सुबह का नाश्ता देंगे वो, जब आपने दोनों काम कर लिए, पेट साफ हो गया, उल्टी भी हो गई, तो नाश्ता चाहिए ना। तो नाश्ते का इंतजार हो रहा है, एक अच्छी सी सजी हुई प्लेट में कपड़ा ढका हुआ नाश्ता आता आपकी मेज पर रखा जाता है और आप खुश हो जाते हैं कि सुबह जो कष्टदायी प्रक्रिया थी एनीमे वाली या कुंजल वाली, उससे कुछ राहत मिली, कुछ खाने को मिलेगा। जब आप कपड़ा हटाते क्या मिलता है पता है? लौकी का जूस, नींबू पानी या कोई ऐसा लिक्विड। पहले 2-3 दिन आपको केवल लिक्विड पे रखा जाता है, सुबह से लेकर रात तक लिक्विड लिक्विड लिक्विड। क्यों? क्योंकि आपने जो एनिमल लगाया उससे आंखों के ऊपर एक प्रेशर पड़ा, उससे एक स्वेलिंग आई। अगर वो नॉर्मल खाना आपको देंगे तो उतना फायदा नहीं होगा जितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए आजकल कोई एनिमल लगाता नहीं है। कुंजल क्रिया जो आपने की, जो उल्टी हुई है कभी किसी को? नॉर्मल उल्टी होती कैसा फील आता है? दर्द हो जाता है और वो तो जबरदस्ती करा रहे। तो यहाँ भी स्टोमक पे सूजन आ जाएगी। अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो वो भी हजम नहीं होगा। और ये प्रक्रिया कोई 8 दिन, कोई 15 दिन, कोई 21 दिन करवाता है और वो कहता है मैंने आपके शरीर को साफ कर दिया। और जब तक आप वहां से आते हैं तब तक आप खराब होना तो भूल ही जाओ। आपको जूसेस, नींबू पानी, नारियल पानी, दलिया, खिचड़ी या पतला सूप ये खाने को मिलता है। और इसका आज की डेट में ढंग की जगह खर्चा कम से कम 50,000। कितना खर्चा है? 50। और कई कई अच्छी जगह तो 1.5, 2 लाख, 5 लाख तक की है। सबसे महंगे ये जो संस्थान है वो केरला में है, क्योंकि जितने भी फिल्म स्टार है बॉलीवुड वाले वहीं जाते हैं। एक और समस्या है, जब तक आप वहाँ रहेंगे ना लैपटॉप चला पाएंगे ना अपना मोबाइल, वो कहेंगे माइंडली भी आपको नुकसान करेगा। तो कितने लोग चाहेंगे इसी समय करवाना? कोई भी नहीं चाहेगा। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया धर्मंत्री ने। हमारा एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है डिटॉक्सीफाई। उसके अंदर आयुर्वेद की दिव्य हर्बल 31 औषधियां हैं। पहले 33 थी, फिर उसमें कुछ अपडेट करा, 31 हो गई है। कंफ्यूज मत होना, किसी को लग रहा होगा पहले 33 बता रहे थे, 31 क्यों बता रहे हैं? उसमें कुछ अपडेशन हो गया। तो 31 जो हर्ब्स हैं वो आपके आंतों को, लीवर को, किडनी को साफ करती है। अगर किसी को उसका रिजल्ट पहले दिन देखना है तो 300 ml पानी लो उबलता हुआ। जब पानी उबलना शुरू हो जाए उसमें 2 कैप्सूल खोल के डाल दो, 5 मिनट उबलने दो, गैस बंद कर दो, ढक दो जाली से, ठंडा भी करना। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए पीने लायक, फिर उसे ग्लास में डाल लो और घूट घूट करके पी लो। सुबह वो लेट लो। आपके पेट में जो कचरा है ये आपको अगर फीलिंग नहीं है ये बहुत समय से कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो कल आ जाएगी। केवल 2 कैप्सूल। तो वो 2 कैप्सूल आपको सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद ऐसे ही खा सकते हैं, या दोपहर को सुबह को कैप्सूल खा लीजिए, रात को काढ़ा बना कर पीजिए। एक डब्बा हर 3 महीने में आपकी जरूरत है। जैसे आपने एक डब्बा उसको खा लिया, फिर अगले 3 महीने जरूरत नहीं, चौथे महीने फिर खा लो, फिर 3 महीने जरूरत नहीं, फिर चौथे महीने खा लो। किनके लिए? जो बीमार नहीं है। और जो बीमार है वो जब तक उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो। और इसने हेपेटाइटिस A, B, C के केस ठीक किए हैं।
लीवर सिरोसिस के केस ठीक किए हैं, बहुत सारे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम हुई, एल्कोहल लीवर हुए, सब ठीक हुआ डिटॉक्सिफाई कैप्सूल से। तो पहली जरूरत क्या है? इम्यूनिटी। और दूसरी क्या है? डिटॉक्सिफाई। ये मैं उल्टा कर देता हूँ, पहली जरूरत है डिटॉक्सिफाई। अगर आपकी आंतों के अंदर गंदगी है तो आप इम्यूनिटी के 50-50 कैप्सूल भी खा लेना तीनों टाइम, फायदा नहीं होगा। लेकिन कई बार हम नहीं खिलाते डिटॉक्सिफाई, फिर भी फायदा करता। क्यों करता कोई बताएगा? क्योंकि हमारे इम्यूनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम। अगर किसी को वायरल फीवर आ रहा हो हाल फिलहाल में, मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, एक दिन में ठीक हो जाएगा। करना उसी के साथ में जो आपके साथ रह रहा हो। मरीज का मत करने लगना किसी का, क्योंकि मरीज आपसे झूठ बोल देगा, आप फंस जाओगे। अगर आप में से किसी को वायरल फीवर आता है, अपने बच्चे को या आपको घर में किसी को, तो एक तो उसको घर का बना कुछ भी खाना नहीं खिलाना, बाजार का भी नहीं खिलाना, केवल उसको फ्रूट्स पे रखना। किस पे रखना? सुबह को खाना फ्रूट्स, शाम को खाना फ्रूट्स, दोपहर में खाना फ्रूट्स। दूध भी नहीं देना, चाय भी नहीं देना। और हर 1 घंटे पे उसके वेट के हिसाब से आपको इम्यूनिटी देना। जैसे समझ लो आपका बच्चा 20 किलो का और उसको वायरल फीवर हो गया, तो 5 किलो पे 1 कैप्सूल लगना है, 4 कैप्सूल 24 घंटे में। तो वायरल में 4 देने, 8 देने, तो 2 कैप्सूल उसे सुबह दे दिया आपने जब भी वो उठा, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसे करके 8 से 10 कैप्सूल दो, 12 भी दे सकते हो, 15 भी दे सकते हो। पता क्या होगा इससे? इससे उसको ना बार बार पेशाब आएगा और बार बार पोटी जाएगा। लेकिन अगर कैप्सूल की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो उसकी पहचान भी है। नॉर्मल दस्त किसी को होते हैं, डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं, तो कितनी बार जाके थक जाता है इंसान? पहली बार भी थक जाएगा, एक बार में ऐसा शरीर निकल जाएगा कि उसे उठ के आने में दिक्कत होगी। ये पहचाने कि वो इन्फेक्शन के दस्त हैं कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा। लेकिन अगर इम्यूनिटी या डिटॉक्सिफाई खाने के बाद में आपका पेट 4 बार साफ होगा, 10 बार साफ होगा, कमजोरी नहीं आएगी। क्लियर है ये बात? तो इम्यूनिटी भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लेकिन वहां पे करेगा जहां 10-10 कैप्सूल, यानी पूरे दिन में 20-30 कैप्सूल खा रहे हो। और डिटॉक्सिफाई कितने में कर रहा है? 2 कैप्सूल में, 4 में, 6 में मैक्सिमम। तो डिटॉक्सिफाई सबसे पहले खाएं, आंतों को साफ करें, उसके बाद आपको एक सिंगल कैप्सूल भी इम्यूनिटी का फायदा करेगा। तो दोनों प्रोडक्ट समझ में आ गए। अब तीसरा जो प्रोडक्ट है जो हम सबकी नीड है, वो है कैल्शियम रिडोनेंस। आप में से कितने लोग रेगुलर कैल्शियम खाते हैं? नहीं, इधर से पूछा, केवल गायत्री मैडम खाते हैं। आप भी खाते हो, आप भी खाते हो, आप भी खाते हो। एक 6 महीने का बच्चा है, उसे 200 mg कैल्शियम का जरूरत है पर डे। क्यों जरूरत है? हमारे सबके घर में बच्चे आए, अब भी हो सकता है किसी घर में छोटा बच्चा हो। जब बच्चा पैदा हुआ तो 6 महीने तक वो केवल लेटा रहता है, रोता है, खाता है, पीता है, पोटी करता है और बस। लेकिन 6 महीने बाद उसे थोड़ा थोड़ा सहारा लेके करवट लेने की आदत पड़ती है, फिर आप उसे बैठाना शुरू करते हो, फिर 8-10 महीने बाद खड़ा होना शुरू करता है। तो 6 महीने तक मात्र 200 mg। लेकिन जैसे वो 7वें महीने में आएगा तो आप उसे ऑस्टो कैल्शियम, होम्योपैथी का BC20, कैल्केरिया ये सब खिलाना शुरू करते हो, क्योंकि अब उसकी कैल्शियम की जो जरूरत है वो बढ़ के 600 mg हो गई है। उसकी हड्डियां मजबूत होना शुरू हो गई हैं, उसको खड़ा होने की जरूरत है, उसके जो बड़े जॉइंट्स हैं उनको मजबूत होने की जरूरत है। ऐसे ही करते करते पूरी लाइफ हमें रोज कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। पहले वो दूध से, घी से, दही से या जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे पूरी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो भी यहाँ 50 के आसपास हैं, डॉक्टर साहब हमारे, रमन जी और भी लोग होंगे, उनको याद होगा जब उनका बचपन था, जब वो 10, 12, 15 साल के रहे होंगे, जो उन्हें याद अच्छे से, 5 साल के भी किसी को याद हो सकता है, तो घर में क्या मिलता था सुबह खाने में, नाश्ते में? दूध। दोपहर को स्कूल से आए दूध, रात को दूध। खाने का टाइम फिक्स था, जब बनना है तभी मिलेगा। उससे 1 घंटे पहले कुछ चाहिए दूध, उससे 1 घंटे बाद कुछ चाहिए। तो कोई भी शायद ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका 1 से 2 लीटर दूध का रूटीन नहीं होगा। तो उस समय जो क्वालिटी थी वो अब की कितनी रह गई है? 10%। 10 तो मान ही लूँ, और दूध कितना रह गया है? वो भी 10% रह गया। पहले हम 1 लीटर पी रहे थे, हमारे बच्चे 100 ग्राम भी नहीं पी रहे। तो डेफिशिएंसी तो आनी है। तो हर एक बच्चे को और हर एक बड़े को, हर एक बुजुर्ग को कैल्शियम की डेली नीड है। ये 3 दवाई ऐसी हैं जो आपको खानी ही चाहिए, बेचो या मत बेचो। और धन्वंतरी इतने सस्ते में आपको दे रहा, कोई नहीं दे सकता। सबको पता प्राइस कितने का मिलता है मैडम कैल्शियम? चंचल मैम, लेकिन हम तो फ्री में बांट रहे हैं। कितनों को चाहिए फ्री में? सबको चाहिए ना? ठीक है। आपको एक इंग्लिश खरीदना अपने लिए, MRP 1700 है, आपको उसके भी दे रहे हैं 1350।
उसके साथ में डिटॉक्सिफाई खरीदना अपने लिए, एमआरपी कितनी है? 1700, उसके भी कितने दिन है? 1350, कितने दिए टोटल आपने? 2700, 2700। सामान कितने का मिलना चाहिए? 2700 का। लेकिन आपको कंपनी ने पहले तो सामान दिया 3400 रुपए का, और फिर मेरी बात रखते हुए कंपनी ने कहा कि कैलोरीज भी फ्री दे दो 1100 रुपए का। तो 2700 रुपए के बदले में आपको मिल रहा 4500 का सामान। और आप किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढ के आना जिसकी फीस 5000 रुपए हो, और उससे कहना 1 घंटे समझा दे रहा हूँ, समझा देगा कोई? या फ्री में अवेलेबल है आपके लिए? क्योंकि पैसा तो आप डोसा खाने का दे रहे हो, सुनने का नहीं दे रहे हो। क्योंकि मेरी क्लिनिक पे 2000 रुपये फीस है। मेरे पास तो पेशेंट अगर आता है तो 2000 रुपये लेता हूँ उससे। दवाई लेनी है, नहीं लेनी, तेरी मर्जी है। क्लियर मेरी बात? तो ये 3 प्रोडक्ट कंपनी आपको मात्र 2700 में प्रोवाइड करा रही है। अगर आपने ये अभी तक इस्तेमाल नहीं किए या खरीदे नहीं किए, तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि जब हम चाट के ठेले पे खड़े होकर समोसा खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो उससे कभी पूछते हैं ऑयल कौन सा लगाया, मैदा कौन से ब्रांड की है, और ये हाथ धोए थे नहीं धोए थे, ये कढ़ाई मांजी थी नहीं मांजी थी? लेकिन डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं भैया कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? हाँ साइड इफेक्ट होगा। जो डॉक्टर आपसे पूछ रहा था उसी की दुकान बंद हो जाएगी बेचारे की। ये गारंटी है मेरी कि जब से आपने अपनी फैमिली में धनवंतरी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब तक आप करेंगे, आपका डॉक्टर अभी 0। उसका उदाहरण सबसे बड़ा मैं हूं आपके सामने। मैं अपने आप को जो उदाहरण बता रहा हूँ, मेरा कोई वेट बता सकता है कितना है? कोई गैस करेगा? जी 80 प्लस, 80 प्लस। वो तो बहुत साल पहले था, 80 बहुत प्लस, ज्यादा थे। 80 प्लस, अब तो सेंचुरी पार है भाई। चलो आइडिया देता हूँ, सेंचुरी पार है। अब बताओ कितना है? 105, 107 है फिलहाल, 110 पे चला गया था। और कसाना सर ने, रमन सर ने और बाकी सबने कहा त्यागी जी आप इतनी बड़ी ट्रेनिंग देते हो, बात बताते हो, वजन क्यों कम क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा सर हर 6 महीने में रिपोर्ट कराता हूँ, फुल बॉडी सब ठीक है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, दौड़ता हूँ, सांस नहीं भूलता, नॉर्मल जिसका भूलता उतना भूलता है, कुछ भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने रिसेंटली शुरू किया है, 15 से मान लो, आज क्या है 18, 3 दिन ही भी हुए हैं, 2-2.5 किलो तो चला गया। हालांकि 2-2.5 किलो पहले 3 दिन में तो जाएगा, कल से नहीं जाएगा, अभी पहले 10-15 दिन में रुक जाएगा। लेकिन अगली बार अगर आपसे 1 महीने बाद मुलाकात होगी तो 5 किलो गायब होगा, 2 महीने बाद होगी तो 10 किलो, 3 महीने बाद होगी तो 15 किलो। ऐसा फॉर्मुलेशन ढूंढ लिया है धनवंतरी के साथ में कि क्या करके क्या होने वाला है। ये आपके लिए वो छोड़ के जा रहा हूँ आज, सस्पेंस। यानी अगली बार जब हम मिलेंगे तो सर की बात सच हो जाएगी, 85 kg वेट होगा। लंबाई के हिसाब से वैसे तो 75 to 80 बहुत है, लेकिन सर की बात भी मान लेते 5 किलो तो चला ही जाएगा काम। क्लियर है? तो धनवंतरी के पास ऐसे मिरेकल रिजल्ट हैं, कैंसर के रिजल्ट हैं, मोटापे के रिजल्ट हैं, फाइब्रॉइड के, और अगर आप यहाँ काम करते हैं तो पैसे की भी बहुत अच्छे रिजल्ट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 10 साल धनवंतरी के साथ जुड़े हुए हैं। पहले एज एक ट्रेनर काम करता था, फिर एज एक नेटवर्क मार्केटिंग भी करने लगा। टोटल अर्निंग लगभग 40 लाख। बहुत सारे लोग कहेंगे 40 तो कुछ भी नहीं है 10 साल। हाँ बात सही है आपकी, लेकिन पहले साल के 2-4 लाख आए थे, पहले साल नहीं आए थे ज्यादा। अगर लास्ट इस लेटेस्ट ईयर की बात करूँ तो 10 लाख प्लस है, अब भी कम है। चलिए अब इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि 10 लाख पार्ट टाइम काम करने से आए। मेरा अपना क्लिनिक है, 4 दिन क्लिनिक होता वीक में, 3 दिन फील्ड करता हूँ, और उसमें से भी 3 में से कभी कभी कसाना सर, कभी रमन शर्मा सर, कोई ना कोई बुला लेता है। तो मैं मैक्सिमम महीने में 4 से 6 दिन काम करता हूँ। 4 से 6 दिन काम करने के अगर 70-80 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो बुरा ही क्या, और ये बढ़ रहा है। अगले साल का जो इनकम होगा वो जस्ट डबल होने वाला, और डबल होने वाला। तो ये दोनों बात आपको मैंने इसलिए बताई कि चाहे तो आप यहाँ हेल्दी बनने के लिए आए, चाहे वेल्दी, दोनों चीज़ मिलने वाली, लेकिन आपको एक संकल्प करना पड़ेगा।